महिमा और रजत अब भी मशहूर फैशन डिजाइनर सबा खान के पास मौजूद थे। महिमा को देखकर सबा चौंक कर बोली, तुम यहाँ? रजत ने पास खड़ी महिमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे सबा से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, जी हाँ, यही तो है जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है। उसकी ये बात सुनकर सबा ने खुद को संभालते हुए महिमा से कहा, हेलो मैम। उसे अचानक ये रंग बदलता देख महिमा हैरानी भरी नजर से रजत को देखने लगी। रजत ने अपने स्टाइल में सबा से कहा, क्या आप हमें अपना फैब्रिक मटेरियल, डिजाइन्स वगैरह दिखा सकती हैं? सबा काफी हड़बड़ाई हुई थी। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर उसने रजत से कहा, जी हाँ बिल्कुल, आइए ना, आप मेरे कैबिन में आइए, मैं वहीं सारे फैब्रिक्स मटेरियल्स मंगवा लेती हूँ। ये कहते हुए सबा ने खुद अपने कैबिन का दरवाजा उन दोनों के लिए ओपन किया। दोनों उसके कैबिन के अंदर एंटर हुए और चेयर पर बैठ गए। सबा ने उनकी ओर देखकर कहा, सर आप लोग क्या लेंगे, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? उन दोनों ने नहीं में सर हिला दिया। सबा उनसे जिद करती हुई बोली, सर ऐसा कैसे हो सकता है, आज आप पहली बार मेरे ऑफिस में आए हैं, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कॉफी ऑर्डर कर देती हूँ। ये बोल उसने टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठाया। वो अब भी काफी हड़बड़ाई हुई थी क्योंकि उसके सामने रजत राय सिंह जैसी शख्सियत जो थी। फिर उसने उन दोनों की ओर देखकर कहा, हमेशा की तरह फिर से फोन डेड है, आप दोनों आराम से बैठिए, मैं अभी अपनी रिसेप्शनिस्ट को बोलकर आती हूँ। ये बोलकर वो कैबिन से बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद रजत ने अपने पास बैठी महिमा से धीरे से कहा, तुम इसे जानती हो? महिमा ने रूखेपन से बताया, बहुत घमंडी औरत है ये। जब मैं न्यूज चैनल में काम किया करती थी तब उसने अपने इस आलीशान बुटीक के कितने चक्कर लगवाए थे और डायन ने इंटरव्यू तक नहीं दिया था। ये बोलकर वो मुंह बनाने लगी। उसकी बात सुनकर रजत जोर से हंस पड़ा कि तभी सबा अपने कैबिन के अंदर आ गई और खुद को और भी ज्यादा पोलाइट दिखाती हुई कहने लगी, सर बस अभी सारे फैब्रिक मटेरियल यही आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उसकी बात सुनकर रजत बोला, अगर आपको एतराज ना हो तो हम खुद आपके वर्कशॉप में जाकर मटेरियल देख सकते हैं। सबा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हड़बड़ा गई और बोली, सर आप वर्कशॉप में कैसे जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर रजत ने स्माइल कर दिया और उसके सभी असिस्टेंट उसके कैबिन में फैब्रिक मटेरियल लेकर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही वो अपने पास बैठी महिमा से बोला, माही पहले तुम अपना आउटफिट फाइनल कर लो, फिर हमेशा की तरह मैं तुमसे मैच होने की कोशिश करूंगा। ये बोलकर वो सबा के चेहरे का एक्सप्रेशन नोटिस करने लगा क्योंकि वो उसकी बात सुनकर काफी हैरान थी। फिर उसने कुछ ज्यादा ही स्वीट बनते हुए महिमा से कहा, मैडम प्लीज आइए ना, देखिए आजकल ऑरेंज कलर काफी ट्रेंड में चल रहा है और उसके साथ ही ये लाइट नेट का दुपट्टा। ये कहती हुई वो अपने फैब्रिक मटेरियल उसे दिखाने लगी। उसने फैब्रिक मटेरियल पसंद कर लिया और फिर रजत को दिखाती हुई बोली, देखो राज, ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? रजत ने स्माइल किया और उसके करीब जाकर उसने जो कलर पसंद किया था उसके दुपट्टे को उसके सर पर रखकर उसे शरारती तरीके से देखने लगा और बोला, मेरी ड्रीम गर्ल को हर कलर बहुत सूट करता है। फिर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वहां मौजूद सबा ने भी ओवर फ्रेंडली होते हुए कहा, जी हाँ मैडम, आप पर सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि आपको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर महिमा जोर से हंस पड़ी और उसके साथ रजत भी, लेकिन सबा ये सोचकर कंफ्यूज थी कि ये दोनों हंस क्यों रहे हैं और फिर वो भी बगैर रीजन जाने बेवजह हंसने लगी। फिर रजत ने भी महिमा के आउटफिट से मैच करता हुआ अपना भी आउटफिट सिलेक्ट कर लिया और फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। उनके निकलने के बाद सबा अपने चेयर पर बैठ गई और टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक सांस में ही खत्म कर दिया। उधर महिमा और रजत वहां से निकल पड़े। महिमा ने उससे कहा, राज थैंक यू सो मच। रजत अजीब सा फेस बनाकर बोला, यार अब मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? उसके फेस का एक्सप्रेशन देख